अरे भाई भाई भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे में यूज होने वाले के बारे में। डेटा साइंस का पूरा गेम ही डेटा के अराउंड है, लेकिन डेटा भी अलग अलग टाइप्स का होता है। तो आज हम समझेंगे कि किस टाइप का डेटा क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डेटा टाइप्स को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि डेटा किस टाइप का है, तो आप यूज एनालाइज कैसे करोगे? तो चलिए, बिना किसी कंफ्यूजन के डेटा टाइप्स के डंजन में घुसते हैं और देखते हैं कि डेटा की दुनिया में क्या-क्या छुपा है। सबसे पहला टाइप है, जैसे आप एक्सेल शीट या डेटाबेसेस में डेटा देखते हो, जो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होता है, वही होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये इजीली रीडेबल होता है और इसको एनालाइज करना रिलेटिवली सिंपल होता है, क्योंकि इसमें एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है। हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट रो है और हर कॉलम में उनकी इंफॉर्मेशन है, नाम, रोल नंबर, मार्क्स, एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज बहुत जगह होता है, कस्टमर डेटाबेसेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यू नेम इट। सेकंड टाइप है डेटा का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये वो डेटा होता है जो किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स का फॉर्मेट नहीं होता। ये डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और इवन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। सोशल मीडिया पोस्ट्स, इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। हर दिन हम इन्हें यूज करते हैं और जनरेट करते हैं। इस डेटा को एनालाइज करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में नहीं होता, लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर डेटा इसी फॉर्म में होता है। एनालिस्ट्स को इस डेटा को समझने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन भाई, मुश्किल का मतलब यह नहीं कि इम्पॉसिबल। थोड़ा एफर्ट और सही टूल्स के साथ हम इस डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। आजकल ऐसे एडवांस टूल्स आ गए हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये टूल्स डेटा को प्रोसेस करके यूजफुल इंसाइट्स निकलने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इमेजेस को एनालाइज करके बता सकता है कि उसमें क्या है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज करके सेंटिमेंट और मीनिंग निकाल सकता है। ये टूल्स हमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने और यूज करने में काफी हेल्प करते हैं। तीसरा टाइप है, ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मिक्स होता है। मतलब, ये डेटा कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है, लेकिन हर फील्ड फिक्स्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप जेसन फाइल्स या एक्सएमएल फाइल्स को देख सकते हैं, जिसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पूरा डेटा एकदम ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। ईमेल भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट और सेंडर फिक्स्ड होते हैं, लेकिन बॉडी का फॉर्मेट फ्लेक्सिबल होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज बहुत जगह होता है, वेब डेवलपमेंट, डेटा ट्रांसमिशन, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड मोर। ये डेटा फ्लेक्सिबल होता है और इसको इजीली स्टोर और ट्रांसमिट किया जा सकता है। चैप्टर 4, टाइम सीरीज डेटा। टाइम क्या है? पैसा पैसा। एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डेटा है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ये डेटा टाइम के बेसिस पे कलेक्ट होता है और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये वो डेटा होता है जो टाइम के बेसिस पे कलेक्ट होता है, जैसे कि हर सेकंड, मिनट, घंटा या दिन। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट के प्राइसेस का डेटा जो हर सेकंड चेंज होता है, या वेदर डेटा जो हर घंटे या दिन के इंटरवल पे रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा सेल्स डेटा भी टाइम सीरीज डेटा का एक एग्जाम्पल है, जो हर दिन या महीने के बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करके हम ट्रेंड्स और पैटर्न समझ सकते हैं, जो किसी चीज के फ्यूचर प्रिडिक्शन में मदद करते हैं। टाइम सीरीज डेटा का यूज बहुत जगह होता है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग एंड मोर। इस डेटा को एनालाइज करके हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये डेटा हमें न सिर्फ करंट ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है, बल्कि फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करने में हेल्प करता है। चैप्टर 5, टेक्स्ट डेटा। यह तो पूरा महाभारत है भाई। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट डेटा के बारे में, जो हर जगह मिलता है और हर किसी के काम का होता है। नेक्स्ट टाइप है टेक्स्ट डेटा।
ये वो डेटा होता है जो प्योरली टेक्सचुअल होता है, जैसे कि बुक्स, ईमेल्स, आर्टिकल्स या इवन सोशल मीडिया कमेंट्स। हर दिन हम इस डेटा से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे हम ईमेल पढ़ रहे हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हो। ये वो डेटा होता है जो प्योरली टेक्सचुअल होता है, जैसे कि बुक्स, ईमेल्स, आर्टिकल्स या इवन सोशल मीडिया कमेंट्स। हर दिन हम इस डेटा से इंटरैक्ट करते हैं, चाहे हम ईमेल पढ़ रहे हो या सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हो। टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज करने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है ताकि हम ह्यूमन लैंग्वेज के पैटर्न्स को समझ सकें। एनएलपी से हम टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करके उसमें छुपे इंसाइट्स निकल सकते हैं। टेक्स्ट डेटा आजकल काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द बूम इन सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंटेंट। हर दिन नए नए टेक्स्ट डेटा जनरेट होते हैं जो एनालिसिस के लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं। टेक्स्ट डेटा को एनालाइज करके हम सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब ये पता लगा सकते हैं कि लोग किसी चीज के बारे में क्या फील कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। ये एनालिसिस बिजनेसेस के लिए काफी यूजफुल होता है। टेक्स्ट डेटा का यूज बहुत जगह होता है, कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड मोर। ये डेटा हमें लोगों के थॉट्स और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए काफी जरूरी होता है। चैप्टर 6, कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगरीज और सिर्फ कैटेगरीज वो डेटा होता है जो स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, जैसे जेंडर के लिए मेल या फीमेल या किसी सर्वे में यस या नो। इस डेटा को हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं क्योंकि ये किसी चीज की क्वांटिटी नहीं बताता, बल्कि कैटेगरीज के फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है। कैटेगोरिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी टेबल्स, बार चार्ट्स, पाई चार्ट्स एटसेट्रा का यूज कर सकते हैं। ये डेटा हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कैटेगोरिकल डेटा का यूज बहुत जगह होता है, मार्केट रिसर्च, सर्वेज, डेमोग्राफिक्स एनालिसिस एंड मोर। चैप्टर 7, न्यूमेरिकल डेटा। ये तो पूरा मैथ्स है भाई। और फिर आता है, जैसे नाम से समझ आ रहा होगा, ये वो डेटा होता है जो नंबर्स के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन्स एज, इनकम, वेट या किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी। न्यूमेरिकल डेटा को फर्दर डू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और डिस्क्रीट डेटा वो होता है जो स्पेसिफिक होल नंबर्स में होता है, और कंटिन्यूअस डेटा वो जो किसी रेंज में हो सकता है, जैसे हाइट या टेम्परेचर। न्यूमेरिकल डेटा का यूज बहुत जगह होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड मोर। चैप्टर 8, बिग डेटा। डेटा इतना बड़ा कि हैंडल ही नहीं हो रहा। एक और टाइप है, ये वो डेटा होता है जो इतना ज्यादा वॉल्यूम में होता है कि इससे ट्रेडिशनल टूल्स से हैंडल करना पॉसिबल नहीं होता। बिग डेटा का आना काफी लार्ज स्केल सोर्सेस से होता है, जैसे सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, सेंसर डेटा एटसेट्रा। बिग डेटा का यूज बहुत जगह होता है, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड मोर। ये डेटा हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। चैप्टर 9, जियोस्पेशियल डेटा। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। जियोस्पेशियल डेटा वो डेटा होता है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बेसिस पे होता है, जैसे गूगल मैप्स पे आप जो लोकेशंस देखते हो या किसी एरिया का वेदर रिपोर्ट। ये सब जियोस्पेशियल डेटा के एग्जांपल्स हैं। जियोस्पेशियल डेटा का यूज बहुत जगह होता है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मोर। ये डेटा हमें लोकेशन बेस्ड इंसाइट्स देता है जिससे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। चैप्टर 10, स्ट्रीमिंग डेटा, लाइव एंड डायरेक्ट। आखिरी टाइप है, ये वो डेटा होता है जो रियल टाइम में जनरेट होता है, जैसे लाइव स्पोर्ट्स स्कोर्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या आईओटी डिवाइसेस का डेटा। स्ट्रीमिंग डेटा का यूज बहुत जगह होता है, फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम मार्केटिंग
नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड मोर। ये डेटा हमें रियल टाइम इंसाइट्स देता है जिससे हम क्विकली रिएक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि में अलग-अलग टाइप्स के डेटा कैसे होते हैं। हर टाइप का डेटा अपने आप में यूनिक होता है और हर एक की एनालिसिस की प्रोसेस भी अलग होती है। स्ट्रक्चर्ड से लेके अनस्ट्रक्चर्ड तक और स्ट्रीमिंग से लेके बिग डेटा तक। डेटा साइंस का पावर डेटा को समझने और उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने में ही होता है। तो भाई, अब आप भी डेटा के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गए हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगली बार हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग और डेटा के मैजिक को एक्सप्लोर करते रहिए।